निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? यानी कौन सा ऐसा वृक्ष है जो कि जैविक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन, नीम, देवदार, चीड़ और ओक। ये चार विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। हर प्रश्न के लिए केवल आपको 10 सेकंड का समय मिलने वाला है। ये पूरी जो प्रश्नावली है 10 मिनट की है। कंप्लीट वीडियो देख के जाइएगा। 10 में से आप लोगों ने कितने अंक अर्जित किए? अगर आप लोगों ने 10 में से 7 से ज्यादा अंक अर्जित किए तो आपकी सीटेट की परीक्षा ईबीएस के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो देखेगा, पूरा वीडियो देखेगा और 10 में से कितने अंक अर्जित किए कमेंट में जाके बताइएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पेड़ है जो कि जैविक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब बिल्कुल सही आप लोगों ने चुना है। नीम का वृक्ष होता है वो जो कि जैविक कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। किसान अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए नीम के पेड़ की पत्तियों को इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होगा? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और शुक्र। यानी हमारे वायुमंडल में हमारी पृथ्वी के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? तो इसके लिए केवल 10 सेकंड है, और लेकिन इसके लिए तो 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो है सूर्य। सूर्य इसका हो जाएगा सिंपल सा जवाब। एक कमेंट में इसका आंसर भी हमें चाहिए कि आप लोग ये बताइए, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है उस दूरी के आधार पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में आती हैं? सूर्य की किरण पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है? आज का ये आपका प्रश्न है। कमेंट में इसका जवाब आप लोगों से ले रहे हैं, कमेंट में दीजिएगा। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय वन में पाई जाती है? बताइएगा इसका क्या जवाब होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सी ऐसी वनस्पति है जो कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन। यानी मरुस्थलीय वन जो होते हैं वहां पर कौन सी आपकी पाई जाती है? मरुस्थलीय वनों में केवल जो कि झाड़ियां होती हैं वही आपको मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्म बहुत होती है, उसके साथ ही वहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। तो वहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें उगती हैं, जो भी चीज़ें उगती हैं वो सभी की सभी झाड़ियों के रूप में उगती हैं। वहाँ पे जितने भी जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी झाड़ियों के रूप में, तो कटीली चीज़ें वहाँ पर उगती हैं, कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन चुनना है कि कौन सा सही जवाब होगा। तो बिल्कुल आप लोगों ने 10 सेकंड से कम समय में चुन लिया है। इसका जवाब बी होगा, यानी कैक्टस के जो पेड़ होते हैं वो उगते हैं मरुस्थलीय वनों में, या मरुस्थलीय जो प्राकृतिक वनस्पति जो मरुस्थलीय प्रदेशों में उगते हैं वो होते हैं कैक्टस के पेड़ पौधे। तो बिल्कुल ये झाड़ियाँ ही मानिए इनको। टाइसन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? जो टाइसन आपका है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? केवल आपके लिए 10 सेकंड का समय है। इसका जवाब 80% लोगों को नहीं मालूम होगा। टाइसन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शुक्र और आपका शनि। वरुण, बुध, शुक्र और शनि कौन सा होगा इसका सही उत्तर? तो आप लोगों को बिल्कुल जवाब देना है। बिल्कुल आप लोगों ने चुना है अगर बी को तो बिल्कुल गलत हैं आप लोग। अगर आप लोगों ने चुना है ए को तो भी आपका जवाब गलत है। अगर आप लोगों ने चुना है जवाब सी को तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने चुना है। इसका सिंपल सा जवाब होगा शनि। कमेंट में बताइए शनि के कितने उपग्रह हैं? शनि के कितने उपग्रह हैं कमेंट में बताइएगा। ये सवाल एक और आपके लिए है। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल का मतलब प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों के माध्यम से हमें जो चीज़ें उत्पन्न पैदा की जा सकती हैं, यानी बीज से जो तेल निकलता है उससे बायोडीजल बनती है। वो कौन सा आपका पौधा है? कपास, जट्रोफा, गन्ना या आलू? तो जवाब दीजिएगा इसका। तो बायोडीजल के लिए जो सबसे अच्छा पौधा आपके लिए है वो कौन सा है? केवल 10 सेकेंड का आपके पास समय है। अगर आप लोगों ने इसका जवाब ए चुना है तो बिल्कुल गलत चुना है। अगर आप लोगों ने इसका जवाब बी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने चुन लिया है। इसका जो जवाब होगा बी। जेट्रोफा का जो पौधा होता है उसके बीज से बायोडीजल बनती है। बिल्कुल इसका जवाब बी हो जाएगा। आगे बताइएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। एक अहम और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए और है। अगर आप लोग सीटेट ईबीएस के नोट्स लेना चाहते हैं तो वह मात्र 99 रुपये के मामूली से शुल्क में आप लोगों के लिए उपलब्ध हो गए हैं।
उसको पढ़कर आप सीटेट में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। उसकी तैयारी के साथ अपने स्कोर को, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं केवल 99 रुपये के मात्र प्राइज में। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वही लोग मैसेज करें जो लेने के लिए इंटरेस्टेड हों, तो कमेंट में जाएं और आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो के मिल जाएगा उसका लिंक। व्हाट्सएप का डायरेक्ट क्लिक करिएगा और सीधे आप पहुँच जाएंगे व्हाट्सएप पर, वहाँ से सीधे चैट करके आप उस बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्राइस उसका 99 रुपये है। कोई किसी प्रकार की फालतू मैसेज ना करें। जिसको लेना हो, इंटरेस्टेड हो, चाहता हो अपनी तैयारी को धार देना, केवल वही लोग संपर्क करें। इसका जवाब क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बिल्कुल आपका 1986, यानी जो इसका जवाब बी होगा 1986 में पारित किया गया। अगला कह रहा है कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? जो भूमंडल है इसके तापन का कारण क्या है बताइएगा। यानी हमारे वायुमंडल में, हमारे भूमंडल में, हमारी पृथ्वी में जो गर्मी बढ़ रही है उसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण क्या है? हिमनदों का वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी या वनों की वृद्धि। वनों की अगर वृद्धि होगी, वन ज़्यादा लगाए जाएंगे तो तापमान घटेगा ना कि बढ़ेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी होगी तो भी तापमान घटेगा। बिल्कुल अगर आप लोगों ने चुन लिया है CO2 के बढ़ने के कारण ऐसा होता है, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब चुना है। यानी CO2 की वजह से ये जो आपकी वायुमंडल, ये पृथ्वी है, ये गर्म हो रही है दिन प्रतिदिन। और आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पाई जाती है। जवाब कमेंट में आपसे लेंगे। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, या फिर शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, या फिर सवाना के वन। यानी जो वन है शीतोष्ण पर्णपाती वन है, या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वाले वन है, या शीतोष्ण घास वाले वन है, या सवाना वाले। तो आपको इस चीज़ के लिए सबसे जो आपके लिए सुटेबल जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? 10 सेकंड का आपके पास समय है। अगर आप लोगों को जवाब कमेंट में देना है, 10 में से कितना स्कोर किया ये भी जाके कमेंट में बताना है। अगर आप लोगों ने चुना है इसका बी जवाब, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही चुना है। इसका जो सही जवाब होगा बी होगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वाले वन। बिल्कुल। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस मुद्रा का निर्माण लावा द्वारा होता है? मुद्रा नहीं, मृदा। मृदा मतलब मिट्टी का। कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका निर्माण लावा के कारण होता है? ज्वालामुखी जब फटता है उससे जो लावा निकलता है, उससे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? जवाब कमेंट में दीजिएगा। केवल 10 सेकंड का आपके पास समय है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या जो आपकी लेटेराइट मिट्टी है। तो जो चीज़ें आग से गुजरेंगी वो आपको मालूम है उनका रंग बदल जाएगा, वो जल जाएंगी। जो चीज़ें जली हुई होती हैं उनका रंग कैसा होता है आप लोगों को सिंपल सा सफ़ेद तो होगा नहीं, लाल पीला हो सकता है या तो काला हो सकता है। तो बिल्कुल अगर हम आपसे बात करें काली मिट्टी की, वो लावा, जो लावा होता है उससे जो मिट्टी निकलती है या बनती है वो काले रंग की होती है या काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन अगला कह रहा है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं? वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं? यानी जो आपकी यूवी लाइट हैं, अल्ट्रावायलेट लाइटें जो होती हैं उसको पृथ्वी पे आने से रोकती हैं, क्योंकि वो काफ़ी घातक होती हैं। कौन सी ऐसी परत है हमारे वायुमंडल में? तो आप लोगों को मालूम है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। कौन सा ऐसा होगा? तो बिल्कुल जो आपका पराबैंगनी किरणों को रोकने वाला मंडल है उसको बोलते क्या हैं? बिल्कुल अगर आप लोगों ने जवाब दिया है समताप मंडल, तो बिल्कुल इसका जवाब ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों ने समताप मंडल चुना तो इसका जवाब ए हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि ओजोन परत जो होती है, जो ओजोन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो ओजोन का फार्मूला आप सभी साथियों को ये याद रखना है कि O3 से इसको प्रदर्शित किया जाता है। 10 में से कितना स्कोर किया कमेंट में जाके बताइएगा। 10 प्रश्न आपके लिए थे। उसके साथ ही अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं EBS के, तो उसके लिए 99 रुपये का मामूली सा शुल्क व्हाट्सएप पर जाकर आप ले सकते हैं। 99 रुपये उसका शुल्क है। अगर लेना हो तभी कमेंट करिएगा। फालतू के लिए, किसी और जानकारी के लिए, ज़्यादा परेशान करने के लिए मैसेज ना किया करिए, क्योंकि टीम के लोग परेशान हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं हज़ारों की संख्या में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। स्टे ट्यून। रात 9 बजे वाली लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिए। उसके लिए चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर ना किया हो तो कर डालिएगा।
फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।